अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा इश्क जिन्नों के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आसिया बेगम अपने सगी बेटे को बचाने के लिए अलिफ आमिना को भड़कती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मंगेतर जमाल को जो कुछ भी हुआ इसमें मेरे बेटे का हाथ है। वो अलिफ आमिना को समझाती हैं कि तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए और उसके लिए तुम्हें खामोश नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें कुछ करना होगा। आसिया बेगम की बातों से अलिफ आमिना के अंदर गुस्सा और हौसला बढ़ता है। वो अपने वालिदैन से ज़बरदस्ती कहती है कि इसे पुलिस स्टेशन जाना है ताकि वो हकीकत का पत्ता चलाए और इंसाफ की दरख्वास्त करे। अलिफ आमिना अपने वालिदैन की रजामंदी के बगैर थाने पहुंच जाती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जमाल कसूरवार नहीं है। वो बताती है कि जमाल को फंसाया गया है और हकीकत में वो सब कुछ अली नवाज के बेटे रहीम नवाज ने किया है। अलिफ आमिना का कहना था कि रहीम नवाज ही इसका असली मुजरिम है और वही इस सब कुछ का जिम्मेदार है। लेकिन जब पुलिस जमाल को थाने लाती है तो वो पहले से कुछ और बयान दे चुका होता है। मीडिया वाले भी वहां मौजूद होते हैं और जमाल का बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब पूरे शहर में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि अलिफ आमिना और जमाल दोनों ही इस मामले में शामिल हैं और उन्हें कसूरवार समझा जा रहा है। अलिफ आमिना की हालत देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं और हैरानी का सामना करते हैं। इसी दौरान मीडिया के लोग अलिफ आमिना से इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। सवालों का तूफान अलिफ आमिना के सामने आ जाता है। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या अलिफ आमिना ने पैसों के लिए अपने कजिन के साथ मिलकर रहीम अली नवाज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मीडिया के लोग इस पर सवाल करते हैं कि क्या अलिफ आमिना ने जानबूझकर अपने कजिन को साथ लेकर इस रात इस घर में आई थी और क्या ये सारी बातें उनकी मिली भगत का हिस्सा थीं। शहरोज की वालिदा ने भी ये बयान दे दिया था कि अलिफ आमिना ने अच्छी तरह से प्लानिंग करके अपने कजिन को इस रात रहीम के घर भेजा था। अलिफ आमिना उन सवालात के जवाब में बेबस और घबराई हुई नजर आती है। वो काफी परेशान हो जाती है और नहीं जानती कि इसे क्या करना चाहिए। इस वक्त अलिफ आमिना का जहन पूरी तरह से उलझा हुआ था क्योंकि वो तो इंसाफ लेने आई थी, मगर अब इसके खिलाफ इल्जामात लगने शुरू हो गए हैं और पूरे शहर में इसका नाम बदनाम हो रहा है। चंद दिन बाद अलिफ आमिना के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करने लगते हैं और अलिफ आमिना को इंसाफ देने के नारे लगाते हैं। शहर भर में अलिफ आमिना के खिलाफ आवाजें उठने लगती हैं और ये सब कुछ अलिफ आमिना के लिए एक खौफनाक तजर्बा बन जाता है। इसके घर पर पथराव किया जाने लगता है और अलिफ आमिना अपनी वालिदा के गिले लगकर बहुत घबराई हुई नजर आती है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद अलिफ आमिना ना घबराई और ना ही पीछे हटी। वो अज़्म हिम्मत से भरपूर थी और उसका हौसला कम ना हुआ। वो अपनी वालिदा से कहती है, अम्मू, जब तक मैं अली नवाज को उसके मुन की सजा नहीं दिलवा देती मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अलिफ आमिना के दिल में ये अहद था कि वो अपनी जिदोजहद जारी रखेगी और वो कभी भी हक के रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। इसका मकसद सिर्फ एक था, इंसाफ हासिल करना और अली नवाज को इसकी हरकतों की सजा दिलाना। रहीम नवाज अलिफ आमिना के हक में परेशान नजर आ रहा है क्योंकि वो अलिफ आमिना की सच्चाई जानता है और उसके साथ होने वाले जुल्म से आगाह है। वो फोन पर अलिफ आमिना के वालिदैन से कहता है, अब सब जानते हैं कि वो बेचारी कसूरवार नहीं है, इसे समंदर किनारे फेंक दिया गया था, मगर जब वो किसी तरह बच गई तो इसे मजबूर किया गया कि वो मेरे खिलाफ झूठ बोले और बयान दे। रहीम अलिफ आमिना के वालिदैन और लोगों से दरख्वास्त करता है कि वो इस मासूम लड़की पर मजीद जुल्म न करें और उसके साथ जो हो रहा है वो बंद कर दे। लेकिन बदकिस्मती से अलिफ आमिना के वालिदैन इसकी बात नहीं समझ पाते और अलिफ आमिना की माँ भी इसके साथ सौतेला सलूक कर रही है जो इसके लिए मजीद तकलीफ का बाइस बन रहा है। अलिफ आमिना, जिसे हर तरफ से शक और शुबहात का सामना है, इसकी हालत अब मजीद खराब हो चुकी है। वो जानती है कि वो सच बोल रही है और उसके साथ होने वाले जुल्म का खात्मा जरूरी है, मगर कोई भी इसकी हिमायत नहीं करता। अलिफ आमिना की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए आ जाती है। रात के इस पहर अलिफ आमिना जज्बाती हो जाती है और अपने अज़्म में पुख्ता नजर आती है। वो पुख्ता इरादा करती है कि वो इंसाफ लेकर रहेगी और रहीम अली नवाज को सजा दिलवा कर ही रहेगी, लेकिन इसका ये अज़्म इसे एक और पेचीदा सूरत हाल में धकेल देता है। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि पुलिस वाले अलिफ आमिना के घर पहुंच जाते हैं और उसकी गिरफ्तारी का अमल शुरू कर देते हैं। अलिफ आमिना के घर वाले भी इस सूरत-ए-हाल को समझने और संभालने में नाकाम हो जाते हैं और किसी को भी ये यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। अलिफ आमिना खुद भी इस सूरत-ए-हाल से हैरान हो जाती है और इसे समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है।
वो एक लम्हे में जेल की सलाखों के पीछे जा रही है और ये सब कुछ जमाल के झूठे बयान की वजह से हुआ है। जमाल ने अलिफामेना और अपने ऊपर तमाम इल्जामात डालकर खुद को बचाने की कोशिश की है ताकि वो पैसों के बदले में अलिफामेना को फंसाए और अपने गुनाहों से बच सके। इसके बयान ने अलिफामेना की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है और इस वक्त तक अलिफामेना को ये नहीं पता कि जमाल ने इसके साथ किया है। इसी दौरान माहीन के वालिद, जो हकीकत जानते हैं और जानते हैं कि रहीम नवाज कसूरवार नहीं है, ने इस बात का इदराक किया है कि रहीम की जुबान पैसों के जरिए बंद करवा दी गई थी। वो चाहेंगे कि वो रहीम के हक में आवाज उठाएं, लेकिन सच ये है कि रहीम बेगुनाह है। जब रहीम उनके सामने आता है तो वो दो टोक अंदाज में कहता है, आप अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें, मगर मैं अपने वालिद के नाम पर जो कुछ भी करूंगा वो आप कभी नहीं सोच सकते। रहीम की बातों से वाज़े हो जाता है कि वो अपने वालिद के नाम को दागदार नहीं होने देगा और वो इंसाफ के लिए खड़ा होगा। वो शहरोज को बेनकाब करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेगा ताकि हकीकत सामने आ सके और अलिफामेना को सच का पता चल सके। अलिफामेना, जो जेल की सलाखों के पीछे जा चुकी है, ना तो इंसाफ पा सकी है और न ही इस पर होने वाले जुल्म का कोई खात्मा आया है। इसकी ज़हनी हालत अब मज़ीद ख़राब हो चुकी है क्योंकि वो हर तरफ से शक और शुबहात, इल्ज़ामात और जुल्म का शिकार हो चुकी है। ये सवाल अब सबके ज़हन में है कि आया अलिफामेना को कभी इंसाफ मिलेगा, इसकी ज़हनी हालत इस जुल्म का शिकार ही रह जाएगी। ये सवालात इस ड्रामे को मज़ीद पेचीदा और दिलचस्प बना देते हैं और नाज़रीन की दिलचस्पी को बढ़ाते हैं कि आखिरकार अलिफामेना के साथ होने वाले जुल्म का खात्मा कब होगा और उसके हक में इंसाफ कब कायम होगा। मज़ीद इस ड्रामे के एपिसोड्स में अब देखेंगे कि अलिफामेना की कहानी किस तरह आगे बढ़ती है और इस पर होने वाली मुश्किलात का क्या हल निकलता है।